लेकिन हमको वोट मिले हैं 452, मतलब 16 अतिरिक्त वोट मिले। इंडिया गठबंधन, उनके जो उम्मीदवार थे, अधिकृत तौर पर बताया जा रहा है 315, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट वगैरह के वो संपर्क में थे, जिसके आधार पर 324 मत थे उनके उम्मीदवार को वोट मिले 300। मतलब हमें जो 16, इसमें से नहीं, इसके अलग से 15 वोट रद्द हुए हैं। उसके बाद 10-15 लोगों ने एब्सटेन किया है, वो सब अलग आंकड़े हैं। कुल जो सबसे बड़ा जो एक हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि हमारे उम्मीदवार को 16 वोट ज्यादा मिले। ये 16 वोट किसके हैं? किस पार्टी के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की? मैं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उबाठा के 5 खासदार हमारे संपर्क में थे और उबाठा के 5 खासदार ने क्रॉस वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिताया। उनकी सदस्यता को कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का विप नहीं था। इसी तरह से शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ खासदार, कुछ सांसद टूटे हैं। मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल को देश का उपराष्ट्रपति बनाने में महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष के खासदारों की एक भूमिका है। इसको मैं पूरे गर्व से और खुशी से स्वीकार कर रहा हूं। और जो लोग हमारे सांसदों को तोड़ना चाहते थे, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह तैयार करना चाहते थे, वो उल्टे मुंह नीचे गिर गए और उनकी पूरी तरह से पराजय हुई। हो सकता है इस चुनाव के बाद अब वो वोट चोरी का रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि जो कुछ था एकदम पारदर्शी था। ईवीएम में कोई घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे, वोटर लिस्ट में किसी प्रकार का घोटाला था ये भी नहीं कहेंगे।